to our channel Cooklicious लज़्ज़त का ख़जाना. Please like, subscribe and click the bell icon. अस्सलामुअलैकुम। आज कुकलिशियस में हम आपके साथ बनाने जा रहे हैं देगी बिरयानी। बिल्कुल वैसी देगी बिरयानी जो कि हमें बावर्ची और किचन हाउसेस में मिलती है या ज़्यादातर शादियों में मिलती है। आज जो हम बिरयानी बनाना चाह रहे हैं इसमें हम कोई भी ब्रांडेड मसाला यूज़ नहीं करेंगे बल्कि होममेड मसालों से ही बनाएंगे। तो सबसे पहले बिरयानी के मसाले बनाने के लिए हमने जायफल जवत्री ले ली है, ठीक है। इसके अलावा जो है हमने 3 टेबल स्पून जो है वो कोरिएंडर ले लिया और इसको हमने रोस्ट कर लिया। इसको गरम फ्राइंग पैन के अंदर इसको अच्छे तरीके से रोस्ट कर लिया। उसके बाद बादबीन के फूल हमने ले लिए 3 स्पून जो है वो हमने ले ली है सौंफ और 8 से 12 अदद जो है वो इलायची ले ली है। इन तमाम चीज़ों को ग्राइंड कर लेंगे, बिल्कुल फ़ाइन पाउडर की फॉर्म में बना लेंगे। तो ये हमारा बिरयानी मसाला जो है वो रेडी हो जाएगा। बाकी जो मसाले हैं वो हम उसको बाद में बताते हैं। हमने अपना जो है वो बिरयानी का मसाला रेडी कर लिया है और उसको अच्छे तरीके से ग्राइंड करने के बाद 3 टेबल स्पून जो है वो हमने अपना बिरयानी मसाला ले लिया है। उसके अलावा हमने 3 से 4 अदद जो हैं वो तेज़पात ले लिए हैं। इसके अलावा बादबीन के फूल हैं 3 अदद, 4 अदद जो है वो बड़ी इलायचियाँ हैं, 4 से 6 अदद जो है वो हमने लौंग ले ली हैं और इस तरह से 8 से 12 जो है वो काली मिर्च ले लिया। 2 टेबल स्पून जो है वो गरम मसाला पिसा हुआ ले लिया है, 2 टेबल स्पून नमक ले लिया है, 2 टेबल स्पून लाल मिर्ची का पाउडर ले लिया है, 2 टेबल स्पून ही जो है वो कुटी हुई मिर्च ले ली है, 1.5 टेबल स्पून हमने अपना हल्दी पाउडर ले लिया है और 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर ले लिया है। इसके अलावा अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो हमने ले लिया है 4 टेबल स्पून। पिसी हुई मिर्च है, ये हरी मिर्चों को हमने ग्राइंड कर लिया है, इसमें से हम 3 टेबल स्पून यूज़ करेंगे। टमाटर है, टमाटर को हमने 2 तरीके से काट लिया है, एक बिल्कुल बारीक बारीक काट लिया और दूसरा जो है वो स्लाइसेस में काट लिया है। ये टमाटर जो है वो हम अपनी मसाला बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे और ये लेयर्स में इस्तेमाल होगा। इसके अलावा 3 मीडियम साइज़ की प्याज हैं जो हमने कट कर ली, जिसे हम फ्राई करेंगे। 1.5 टेबल स्पून जो है वो हमने अपना कलर पाउडर ले लिया, फूड कलर। कड़ी पत्ता ले लिया है हमने 1 बंच, 6 से 8 जो है ये हरी मिर्च हमने ले लिए, 1 बंच हमने जो है वो पुदीना का ले लिया और 1 बंच जो है वो हमने धनिया का ले लिया, हरे धनिया का। इसके अलावा 1 प्याली हमने जो है वो दही ले ली है। दही को हमें 2 तरह से इस्तेमाल करना होगा। तो फर्स्ट हाफ में जब हम इस्तेमाल करेंगे अपने मिसालों के लिए, उसमें हम हाफ़ दही यूज़ करेंगे और हाफ़ जो है वो बाद में हम यूज़ करेंगे। अब हमने एक फ्राइंग पैन के अंदर जो है वो 200 ग्राम ऑयल ले लिया है, जिसको अच्छे तरीके से गर्म कर लिया है। प्रॉपर अच्छे तरीके से गर्म होने के बाद जो है वो हम अपनी प्याज इसके अंदर ऐड कर लेंगे और इसको अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। ये हमने एक देगची के अंदर जो है वो 5 से 6 गिलास पानी के अंदर 1 किलो गोश्त जो है वो अपना उबालने के लिए रख दिया था और 1 टेबल स्पून जो है इसमें हमने नमक शामिल कर दिया था। हम इसको इसलिए पहले से बना रहे हैं ताकि ये अच्छी तरीके से गोश्त जो है वो टेंडर हो जाए और बिरयानी जब हम बनाएंगे तो ये और थोड़ा सा टेंडर हो जाएगा। तो अच्छी तरीके से हमने अपने गोश्त को उबालने रख दिया था 1 टेबल स्पून नमक के साथ। अच्छा, मीनवाइल हमारी प्याज जो वो ब्राउन हो चुकी है, तो दूसरे चूल्हे पे जो है वो हम पानी रख देंगे अपना उबलने के लिए और उसके अंदर जो है 4 टेबल स्पून हम नमक शामिल कर देंगे और इसको ढक के उबलने के लिए पानी को रख देंगे। मीनवाइल हम अपनी प्याज को उतार लेंगे। अच्छा, जैसे हमारी प्याज जो है अच्छे कलर की गोल्डन ब्राउन हो जाएगी, हम इसको शिफ्ट कर लेंगे अपने किसी बड़े साइज़ के कुकवेयर में। इसके अंदर देगी बिरयानी के बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप मसाला इसका ग्रेवी रेडी करेंगे तो वो अच्छे बड़े कुकवेयर के अंदर करेंगे। तो इसके अंदर मैंने प्याज कर डाली है और इसके अंदर जो है वो कड़ी पत्ता जो हमने रखा हुआ था फ्रेश, उसे ऐड कर लेंगे और इस तरीके से भून लेंगे। कड़ी पत्ते की ये खुशबू जो है वो बिरयानी के अंदर चार लगा देती है, इसलिए मैं हमेशा अपनी बिरयानी के अंदर कड़ी पत्ता ऐड करती हूँ। अच्छे तरीके से इसको फ्राई कर लेंगे। मीनवाइल कड़ी पत्ता हमने ऐड कर दिया है, हम गरम मसाला भी ऐड कर देंगे। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ टिप्स ऐसी होती हैं जो आपको हमेशा उसी तरह से करनी चाहिए। गरम मसाला हमेशा तभी फ्लेवर छोड़ता है जब इसकी भुनाई जो है वो ऑयल के अंदर बहुत अच्छी तरीके से करें। तमाम गरम मसाला इंक्लूडिंग तेज़पात हम इसमें ऐड कर देंगे और इस तरीके से भुनाई कर देंगे ताकि अच्छी तरीके से अपना फ्लेवर जो है वो ऑयल के अंदर छोड़ दें। डालते ही आप जब बनाएंगे तो आप इस चीज़ को फील कर सकते हैं कितनी अच्छी थोड़ी सी खुशबू
जो है इसमें से उठ रही है। प्याज का आपको बहुत ध्यान रखना होगा, ऐसा ना हो कि आपकी प्याज जो है वो बहुत डार्क ब्राउन हो जाए। इसको लाइट गोल्डन ब्राउन में ही आपके तमाम अपने मसालेजात जो आपके गरम मसाले हैं वो ऐड करने होंगे। अदरवाइज़ क्योंकि फर्दर फ्राई होगा तो आपकी प्याज जो है वो बहुत डार्क हो जाएगी। ये हमने फ्राई कर लिया। इसके साथ ही हम जो है वो अपने टमाटर जो हमने छोटे छोटे करे थे, कट किए थे, हम उसको ऐड कर लेंगे। टमाटर डालने के फ़ौरन बाद ही हम अपना उबला हुआ जो बीफ है इसमें ऐड कर लेंगे। आप बीफ की जगह जो है वो चिकन भी यूज़ कर सकते हैं, बट चिकन फिर आपको उबालना नहीं होगा। आपको पता चिकन ऑलरेडी टेंडर होता है, बीफ क्योंकि गोश्त को गोश्त रेडी कर रहा होता है, तो आपको देखना होता है कि उसको पहले ही अगर आप बॉइल कर लें हल्के से नमक डाल के तो आपको ये खाने हो जाएगी बिरयानी। यखनी हम रख लेंगे और अगर हमें जहाँ ज़रूरत महसूस होगी हम उसमें पानी की जगह यखनी जो है वो ऐड कर लेंगे। अब गोश्त ऐड करने के बाद इसकी अच्छी तरीके से भुनाई कर लें। अब इसमें हम अपना 4 टेबल स्पून जो है वो अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो शामिल कर लेंगे। इसको अच्छी तरीके से डालेंगे, अच्छी तरीके से इसकी भुनाई करेंगे। अब क्योंकि हमने टमाटर ऐड किए हैं तो हम इसे थोड़ी देर के लिए 5 से 10 मिनट्स के लिए जो है वो कवर करके रख देंगे ताकि टमाटर हमारे जो है वो टेंडर हो जाए। बेसिकली प्याज नॉर्मली कुछ लोग नहीं डालते हैं। प्याज डालने का पर्पस ये भी होता है कि आपकी ग्रेवी जो है वो थोड़ी सी मसाला इन्हेंस हो जाता है। और इस तरीके से टमाटर भी हमने ऐड कर दिया। मीनवाइल हमारा टमाटर जो है वो टेंडर होंगे, इसमें हम जो है 3 टेबल स्पून अपना जो है वो हरी मिर्च का पेस्ट जो है वो ऐड कर देंगे इसके अंदर। उसको अच्छी तरीके से भून के फिर कवर करके 5 से 10 मिनट्स के लिए रख देंगे। जितनी अच्छी भुनाई होगी उतनी ही अच्छी आपको बिरयानी की खुशबू उठती भी नजर आएगी। इसको अच्छी तरीके से हिला के इसको दोबारा से 5 से 10 मिनट्स के लिए कवर कर देंगे। अब हमने जो दही ली थी 1 प्याली, उसमें से आधी प्याली हम अलग कर लेंगे और उसमें अपने मसाले ऐड कर लेंगे। आधी हमने ले ली और आधी हम इसको छोड़ देंगे बाद की उसके लिए। इसमें हम जो है अपना नमक शामिल कर लेंगे। इसके अलावा जो हमने बिरयानी मसाला पीसा था हम उसे ऐड कर लेंगे। ठीक है, धनिया और हल्दी ऐड कर दी हमने इसमें अपनी। इसके बाद हम अपनी कुटी हुई मिर्च ऐड कर देंगे इसके अंदर और लाल मिर्च ऐड कर देंगे। अब हम जो है वो अपना बिरयानी मसाला जो हमने रखा था 3 टेबल स्पून लिया था, इसमें से हम हाफ़ जो है वो अभी इसमें ऐड कर देंगे और हाफ़ जो है हम भूनने के बाद इसको ऊपर से गार्निश करेंगे खुशबू के लिए। इसको अच्छी तरीके से दही के अंदर मिक्स कर लेंगे। हल्का से चाहें तो 2 टेबल स्पून आप इसमें यखनी ऐड कर लें और इस बार ये क्या पानी ऐड करें इसमें, क्योंकि हमने गोश्त उबाला था तो हमारी यखनी जो है वो महफूज है। हम उसमें से 2 टेबल स्पून इसमें ऐड कर लेंगे। अब इसमें हमने यखनी ऐड करके हल्की सी, आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा लिक्विडी फॉर्म में भी होंगे और इसको हम ऐड कर देंगे। क्योंकि हमारी यखनी प्रिजर्व थी तो बेटर उसको हम डिस्कार्ड करें, हम उसको थोड़ी सी देर में पानी की जगह ऐड कर लेंगे ताकि हमारा जो टेस्ट है वो और अच्छा होगा यखनी की तरफ से। अच्छी तरीके से दही डालने के बाद दही के अंदर तमाम मसाले ऐड करें, हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। दही को ऐड करने के बाद जो है आप थोड़ी सी आंच जो है वो तेज़ कर दीजिएगा ताकि इसकी भुनाई जो है वो अच्छी तरीके से हो जाए। कुकवेयर बड़ा होने स्पेशल होने से फ़ायदा ये होता है कि आप अपना दम लगाएंगे तो उसमें हम इसी के अंदर जिसके अंदर हमने ग्रेवी प्रिपेयर कर रहे हैं इसी के अंदर हम दम लगाएंगे। इम्पॉर्टेंट है कि आप ये प्याज फ्राई कर लें, क्योंकि प्याज अगर आप डायरेक्टली बड़ी अपनी कुकवेयर में फ्राई करेंगे तो उसमें फिर ऑयल की क्वांटिटी आपको ज़्यादा देनी पड़ेगी उसकी डेप्थ की और विड्थ की वजह से। हमने जो है वो स्पेशियस कुकवेयर यूज़ किया है अपनी ग्रेवी के लिए।
अब हमने जो हमारा लेफ़्ट ओवर दही था, जो हमने हाफ़ छोड़ा था, उसके अंदर हम 1.5 टेबल स्पून जो हमने अपना फूड कलर लिया था, हम इसको ऐड कर लेंगे। इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से आप देखेंगे कि दही में जब आप फूड कलर ऐड कर देंगे तो इस तरह से दही का टेक्सचर और कलर जो है वो इस तरह से हो जाएगा। इसको साइड पर रख देंगे। फिर हम पहले 1 टेबल स्पून जो है वो अपना गरम मसाला ऐड कर देंगे। उसके बाद जो हमारा लेफ़्ट ओवर बिरयानी का मसाला था, जो हमने हाफ़ ऑलरेडी ऐड कर लिया था, ये ऊपर डाल देंगे। खुशबू के लिए हम इसको रोकते हैं ताकि इसकी खुशबू जो एनहांस हो जाए। तो अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, ये देखिए बहुत अच्छी तरीके से जब हमारी भुनाई हो जाएगी बहुत अच्छे तरीके से, उसके बाद हम ये करेंगे कि हम इसके अंदर 1 कप जो है वो यखनी ऐड कर देंगे। जो हमने गोश्त को उबाला था उसमें इसकी यखनी जो थी उसको ऐड कर दिया। अब इसको तेज़ आंच पे जो है इसको जो है वो हम तेज़ आंच पे उबाल लेंगे। इसमें हम हल्की देगी बिरयानी में हमें हल्का लिक्विड इस तरह का, मतलब नॉट लिक्विड इन अ सेंस के बहुत बिल्कुल पानी, लेकिन मसाला इस तरह का रखना होता है। इस तरह का रख लेंगे और उसको थोड़ी देर के लिए मंदी आंच पे छोड़ देंगे। अच्छा, 1 किलो जो है वो चावल ले लिया मैंने उसे, और आधे घंटे के लिए जो है वो भिगो दिया है। और इसे जो है वो आधे घंटे के लिए मैंने भिगो दिया था। नॉर्मली चावल जो है वो वेरी करता है कि आप कौन सा चावल यूज़ कर रहे हैं। तो जो भी चावल आप इस्तेमाल के लिए लें, उसके साथ जो है जहाँ से आप परचेज़ करेंगे वो आपको ज़रूर बताएंगे कि इसका भिगोने का, सोक करने का टाइम कितना है। तो आप उन चावलों को उनके अकॉर्डिंगली जो है वो सोक करेंगे। तो मैंने इनको आधे घंटे के लिए पानी के अंदर भिगो के रख दिया था, और अब मैंने इनका पानी जो है वो ड्रेन कर दिया है। जैसे ही मेरा पानी बॉयल पे आ जाएगा मैं इन चावलों को ऐड कर दूँगी। पानी जो वो हमारा बहुत अच्छी तरीके से बॉईल हो गया है। अभी देख सकते हैं मैंने जो इसका फ्लेम है वो थोड़ा सा लो कर दिया है। अब मैं इसके अंदर जो है जो अपने हमारे चावल के ड्रेन हुए हैं वो ऐड कर दूँगी। चावल जो है वो हमने इसमें ऐड कर दिए हैं। याद रहे क्योंकि हम देगी बिरयानी बना रहे हैं तो कुछ टिप्स होती हैं जो कि नॉर्मल बिरयानी से बिल्कुल डिफरेंट होती है। तो इसलिए जो है वो हमें उस चीज़ का बहुत ध्यान रखना हो कि जैसे ही हमारी फ़र्स्ट कनी हल्की सी स्टार्ट होती है, हमें 1/3 चावल जो है वो निकाल लेना है। अच्छा, अब मैंने ये किया है कि दूसरे स्टोव के ऊपर जो है वो अच्छे तरीके से तवा रख दिया है और उसको हीट अप कर लिया। जब वो गर्म हो जाएगा तो मेरी जो ग्रेवी बनाई थी वो उसके ऊपर रख दूँगी। वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है तवा रखना, ताकि डायरेक्ट फ्लेम से उसका कॉन्टेक्ट होगा तो इसके ज़्यादा चांसेस हैं कि जो आपका मसाला है वो लग सकता है। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि आपकी ग्रेवी किस तरह की होगी। अगर आपको ऐसा लगे कि आपने ज़्यादा पका लिया या आपकी ग्रेवी जो है वो ड्राई हो गई है तो आप थोड़ी सी यखनी उसमें और ऐड कर सकते हैं, और इस तरह की आपकी होगी। बहुत बिल्कुल पानी नहीं होगी, बिल्कुल भुनी हुई नहीं होगी, इस तरह से आपकी ग्रेवी होगी। इसमें आप जो है वो चिकन गोश्त जो है बीफ है हमारा उसको साइड पे कर लें, और मिडल्स में जो है वो सिर्फ मसाला रहेगा। अच्छा, ये करने के बाद जो है वो हम अपने इसमें जो हमने अपना देगी के लिए अपने दही के अंदर अपना फूड कलर ऐड करके रखा था, हम उससे जो है वो अच्छी तरीके से फैला देंगे। इस तरीके से इसको पूरे पे फैला दें। ये बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है देगी बिरयानी का, क्योंकि इससे ही आपका जो देगी बिरयानी का कलर आता है, उसके जो उसकी अपीयरेंस होती है वो सिर्फ इसी वजह से होती है कि दही का आप इस लेवल पे ऐड करते हैं इसके अंदर। अब जो ये ऐड करने के बाद इसमें हरा धनिया हम ऐड कर देंगे इसी लेवल पे। थोड़ा सा जो है इस लेवल पे हमने ऐड कर दिया हमारा पुदीना। अब इसमें जो है वो मैंने 3 स्पून्स जो है अपने 3 स्पून इन अ वे कि जिससे मैं ड्रेन कर रही हूँ, ये अपने 1 किलो चावल में से निकाल लिए हैं, जो कि 1 कनी था। पहली कनी पे जो है वो मैंने निकाल लिया है। इसी वजह से हमने थोड़ा सा लिक्विड ही रखा था अपना, लिक्विड ही, नॉट बिल्कुल लिक्विड ही, बट हल्का सा जो हमने शोरबा स्टाइल रखा था, इसलिए कि हम पहली कनी पे ये अपने चावल जो है इतने निकाल लेंगे और इसकी पहली लेयर जो है वो हम लगा देंगे। ये हाफ ऑफ द चावल जो है ना वो हमने पहली कनी पे निकाल लिए थे, इसकी हमने लेयर लगा दी है।
अब 3 से 4 हरी मिर्च हम इसको इस तरह से फैला देंगे। अपनी दूसरी लेयर पे हम पुदीना डाल देंगे। इसमें जो टमाटर हमने स्लाइस करके रखे थे वो हम बिल्कुल इस तरीके से अरेंज कर देंगे इसको। ये हमारे चावल हैं, आधे चावल जो है हमने सिर्फ एक कनी होने पे हमने निकाल ली थी। अब ये जो चावल हैं ये एक कनी जब रह जाएगी हम उस पर निकाल लेंगे। इसका डिफरेंस ये एक कनी का हो जाना मतलब ये कि बिल्कुल एक कनी ही जब से पकी थी उस वक्त हमने निकाले थे वो चावल, और ये इसमें जब सिर्फ एक कनी रह जाएगी, 4 कनी होती है उसमें से एक कनी रह जाएगी, उसको इन चावलों को हम ड्रेन करके निकाल लेंगे और अपनी नेक्स्ट लेयर उस पर लगा देंगे। ये हमारी नेक्स्ट लेयर लग रही है, मतलब जब एक कनी रह गई है तो हमने अपने चावलों की जो है सारी लेयर इस पर लगा देंगे। इसमें जो है हल्का सा केवड़ा पाउडर हमने ऐड कर दिया है। इसके अंदर जो है वो मैंने थोड़ा सा फूड कलर यहाँ और यहाँ पर ऐड कर दिया है। केवड़ा डालने के बाद इसको जो है वो हम दम पे रख देंगे। इसको जो है वो अब हम ढक देंगे। स्टार्टिंग में हमने फ्लेम थोड़ा तेज़ रखा है, उसके बाद जो है उसको बिल्कुल मंदी हल्की लाइट फ्लेम पे कर देंगे और इसको 10 to 15 मिनट्स के लिए हम दम पे रख देंगे। 5 मिनट का 15 मिनट का टाइम गुजरने के बाद हम एक दफ़ा जो उसको खोल के देख लेंगे, और जैसा कि हम देख सकते हैं कि हमारे जो चावल हैं उसमें से हल्का हल्का धुआं भी निकल रहा है। और चावलों की हो जाने की पहचान ये होती है कि चावल जो हैं वो मुड़ जाते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं, अगर कोई एक चावल आप उठा के देखें तो इस तरह से चावल जो हैं वो आपको मुड़े हुए नज़र आएंगे। तो ये पहचान होती है चावलों की कि चावल जो हैं वो हो चुके हैं। अब जो है वो हम इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं, नीचे से करेंगे क्योंकि हमने हमारी जो फर्स्ट लेयर थी, आप देख सकते हैं बहुत ज़बरदस्त सा कलर आ रहा है। बिल्कुल इसी तरह की बिरयानी इस तरह से हम बाहर से खरीदते हैं। बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू जो है वो आ रही है इसमें। इस तरह से हम देख सकते हैं बहुत उम्दा, बहुत ही खूबसूरत कलर और बहुत ही अच्छा टेक्सचर इस बिरयानी का आ रहा है। बस कुछ ट्रिक्स होती हैं जो आपको देखनी होती हैं और इम्प्लीमेंट करनी होती हैं, और आपकी बिरयानी जो है बिल्कुल देग वाली बिरयानी जैसी शक्ल के साथ तैयार हो जाएगी। चावल का बहुत ध्यान रखना होता है क्योंकि चावल वेरी करता है। मैंने स्टार्टिंग में ये बात आपको बताई थी। तो कितनी देर रखना है, कितनी देर आपको बॉईल करना है, उन सब का आपका आइडिया बहुत अच्छा, बहुत क्लियर आइडिया होना चाहिए आपको। अदरवाइज़ आपके चावल ख़राब हो जाएंगे तो आपका टेक्सचर बहुत ख़राब हो जाएगा। आप देख सकते हैं बहुत खिले खिले से, बहुत अच्छे, बहुत खूबसूरत कलर जो है और बहुत अच्छा सा फ्लेवर जो है वो दिख रहा है हमें। इसे जो है वो हम डिश आउट कर लेते हैं। अब इसे डिश आउट कर लेंगे हम। देखिए नीचे कलर आपका बिल्कुल उसी तरह का बिरयानी का कलर है जिस तरह से आपको बहुत जूसी सी बिरयानी बनी है। इसमें थोड़ी सी चावल मिक्स करें ताकि अच्छा सा टेक्सचर आए हमारा। बहुत जायकेदार, बहुत खुशबूदार और बहुत ही लजीज, बहुत जूसी, बहुत ज़बरदस्त, बहुत खुशबूदार लजीज बिरयानी जो है वो तैयार है हमारी। आप घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी बिरयानी की रेसिपी कैसी लगी। और प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब आवर चैनल। और अगर आपको कोई न्यू रेसिपी चाहिए जो आपको लगता है आप ट्राई करना चाहते हैं तो बिल्कुल हमसे कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी में हम आपकी सजेशन पे ट्राई करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।